नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो अगर आप BSTC 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि आज के हम सेशन में बात करेंगे राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके BSTC एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो इस वीडियो को पूर्ण रूप से ज़रूर देखें और बताएँ कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न राइट होते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि सागरमल गोपा किस क्षेत्र के थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन है। सागरमल गोपा हैं, ये किस क्षेत्र के थे? तो जैसलमेर के, बीकानेर के, कोटा के, अजमेर के। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जैसलमेर के। जो सागरमल गोपा थे ये जैसलमेर के थे, ठीक है। इनको 4 अप्रैल 1946 को यहाँ पे इनको जिंदा जला दिया गया था। पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है कि जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कहते हैं प्लास को, ठीक है। प्लास को जंगल की ज्वाला कहते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्यत किए गए हैं। देखिए, जो पिछवाई कलाकृति है, कला है, ये नाथ द्वारा राजसमंद की है और इनमें जो चित्र उद्यत किए गए हैं ये है किसके? ये हैं भगवान कृष्ण के जीवन से रिलेटिव हैं, ठीक है। वहाँ से उद्यत किए गए हैं। डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, परिपत्र नाम किसे दिया गया है? तो हाड़ौती के पठार को, अरावली पर्वत श्रृंखला को, पुष्कर सरोवर को या फिर गुरु शिखर को। देखिए, परिपत्र है, ये नाम किसको नाम दिया गया है? ये दिए गए अरावली पर्वत श्रृंखला को दिए गए हैं। आपका जो बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि देश में राजस्थान किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? जो देश में राजस्थान है ये किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है जो देश में भी होती हैं? तो कपास है, गेहूं है, बाजरा है, मूंगफली है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये है आपका बाजरा है, ठीक है। बी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि राजस्थान के किस संभाग का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि जोधपुर संभाग है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववादी नहीं है? इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऐसा वाद्य है जो तत्ववादी नहीं है, जो तारों के स्वरों से उत्पन्न नहीं है। तो रावण हत्ता, जंतर, अलगोजा या फिर कामायचा। तो देखिए, रावण वत्ता तो तत्ववादी है, जंतर भी है, कामायचा भी है, लेकिन अलगोजा ये एक तत्ववादी नहीं है। इसीलिए ऑप्शन की दृष्टि से बात की जाए तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। रूटी रानी का नाम क्या था? उमा दे, जोधा दे, रोना दे या फिर बाना दे। रूटी रानी का जो नाम था वो था उमा दे, ठीक है, रूटी रानी। ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उड़न गिलहरियाँ कहाँ पाई जाती हैं? किस अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियाँ पाई जाती हैं? तो जयसमंद अभ्यारण्य में, केसरबाग अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य या फिर सीता माता अभ्यारण्य में। उड़न गिलहरियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो उड़न गिलहरियाँ पाई जाती हैं सीता माता प्रतापगढ़ अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। आपका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो तात्या टोपे, मंगल पांडे, कुंवर सिंह या फिर कोई नहीं। बैरकपुर छावनी के जो प्रमुख क्रांतिकारी थे वो कौन थे? तो वो थे आपके बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे। दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। मंगल पांडे वो बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी थे। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ हुई है? नीमराना में, नदमई में, डीग में, बहरोड में। देखिए, राजस्थान में जो सर्वप्रथम सहकारी बैंक की स्थापना हुई वो कहाँ हुई? तो वो हुई है डीग में, जो डीग भरतपुर में है वहाँ पे हुई थी। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। त्रिकाल में होता है, त्रिकाल में क्या क्या होता है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धन की कमी होती है इसमें, अन्न जल एवं चारे की कमी होती है, गोबर की कमी होती है, मिट्टी में कुपोषण होता है। तो आप सभी को पता है कि जब त्रिकाल होता है, बारिश नहीं होती है, तो उस समय अन्न है, जल है और चारे की कमी होती है, यानी कि तीनों की कमी होती है। इसीलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, बांगड़ सेवा मंदिर किससे संबंधित हैं? किस महान पुरुष से बांगड़ सेवा मंदिर स्थित हैं और ये कहाँ स्थित हैं? ये डूंगरपुर में स्थित है। आपको सभी को पता होना चाहिए कि बांगड़ सेवा मंदिर डूंगरपुर में है और ये किससे संबंधित हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये संबंधित हैं आपके भोगीलाल पांड्या जी से संबंधित हैं। आपका ए ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगर बांगड़ सेवा मंदिर का पूछ ले रहे तो भोगीलाल पांड्या और ये डूंगरपुर में स्थित है। अगला सवाल है कि खानवा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था और ये किन के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से लिए गए हैं और एक युद्ध से सवाल आना ही आना है। अगला सवाल, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया?
राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अपना राइट आंसर बताते रहना है। 1999, 2000, 2001 या फिर 2002 में। तो चलिए इसका ऑप्शन है यहाँ पे पहला, 1999 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? जिला कलेक्टर, निर्वाचन अधिकारी, जिला प्रमुख या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी? किसको, सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? तो सरपंच को शपथ दिलाता है निर्वाचन अधिकारी। बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि हवा महल किस जिले में स्थित है? जयपुर है, जोधपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ में? ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। हवा महल जो प्रताप सिंह द्वारा निर्मित किया गया है, ये किस जिले में स्थित है? तो ये जयपुर जिले में स्थित है। आपका पहला ऑप्शन को आप कर दीजिए राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है तो पूछा तो हो जाएगा कोटा, और न्यूनतम नदियों वाला संभाग पूछ जाए तो हो जाएगा आपका बीकानेर, क्योंकि बीकानेर और चूरू दो ऐसे जिले हैं जहाँ पे कोई भी नदी नहीं है, इसीलिए डी आंसर आपका इसमें करेक्ट आंसर। सर्वाधिक मीना किस जिले में निवास करती हैं? उदयपुर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, कोटा में? सर्वाधिक मीना जनजाति हैं, ये किस जिले में निवास करती हैं? तो ये करती हैं आपके उदयपुर जिले में सर्वाधिक मीना निवास करती हैं। ए ऑप्शन को इसीलिए लॉक कर दीजिए। गलियों का दुर्ग किसे कहते हैं? तो बूंदी के किला को, जैसलमेर दुर्ग को, शेरगढ़ का दुर्ग को या फिर सिवाना के दुर्ग को? गलियों का दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके जैसलमेर दुर्ग को दोस्तों गलियों का दुर्ग कह देते हैं। बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो आशा है कि आप सभी को ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। कमेंट में बताना कि 20 में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं, और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगली क्लास के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।